अनीता वर्मा हूँ। मैं मुजफ्फरपुर शाखा की संचालिका हूँ। यह शाखा 82 जगह हमारे पूरा स्टेट में है। इसका मुख्य केंद्र मुंबई में है। वहीं से जो है इसका कंट्रोल होता है कि कैसे क्या करना हो। कोई भी कच्चा माल यदि हमको लेना होता है तो मुख्य केंद्र मुंबई ही से आता है। हम लोग लोकल नहीं खरीद सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ इस संस्था जो है 1978 में खुला है, 78 में। उस समय से संस्था चल रही है। पहले हमारे यहाँ 200 वाहन थी। कैसे रोजगार मिला चाहिए, सभी वाहन जितनी वाहनें धीरे धीरे अभी हमारे यहाँ 600 वाहन हो गई है। और इस सभी वाहन जो है संस्था के मालिक मानी जाती है और शेयर होल्डर है। इज्जत पापड़ जो है सब कोऑपरेटिव टाइप की संस्था है, जो हम लोग सबको मिलजुल के काम करते हैं। और इनका देख रेख जो है मुख्य मुंबई में ही हमारे यहाँ संस्था की देख रेख होती है। इस संस्था का शुरुआत जो है हम लोग सुबह से करते। पहले हमारी बहन आती है, भगवान के पास जो फोटो बना हुआ उनको हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद तो फिर मशीन से इसको आटा साना जाता है। इसमें रॉ मटेरियल में उड़द आटा रहता है, मिरी दाल रहती है, फुतरा रहता है, हींग रहता है और पापड़ खार नमक के द्वारा हम इसको मिश्रण करते हैं। जैसे खजूर का आटा साना जाता है उस तरीके से मशीन से मिश्रण किया जाता है। मिश्रण करने के बाद जब उसकी गुलठी गोल तैयार हो जाती है तो फिर उसको हम लोग तौलते हैं कि कितना मेरा मशीन से आटा निकला। एक बहन खड़ी रहती है और उसको तौल के देती हैं। एक बार 600 बहन आ जाएगी तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग एरिया बांटते हैं। हमारा 5-6 एरिया के लोग आता है। रामबाग है, माली घाट है, मिठनपुरा है, मस्जिद चौक है। इसी तरीक़े से 6 एरिया में फिर इधर आम गोला के लिए सभी बहन लोग अपना काम समझती है। ये नहीं बुझती है कि हमारा दूसरा का काम करना है। सब अपना काम है। 1-1 घंटा 6 से लेकर 7 बजे एक एरिया दिए, फिर 7 से 8 बजे। तो उनका कार्यक्रम यही है कि वो लोग आए और वो फॉर्म में सबका नाम अंकित है। अपने अनुसार से वो लोग क्या करते हैं कि आटा ली, कोई भी बहन को हम लोग 10 किलो से कम नहीं देते हैं। उनका जिनका नाम है वो आटा अपना ले जाती हैं, अपने घर पर ले जाकर एक साथ पापड़ बेलाई की 1 किलो पापड़ बेलाई करेंगे तो उनको हम 47 रुपये प्रति किलो दिया जाता है। तो यदि 10 किलो ले गई, 10 से लेके 15-20 तक जाता है। लेकिन क्वालिटी पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। यदि जिनका पापड़ ठीक नहीं आएगा तो उनको हम लोग आटा कम कर देते हैं। इसलिए कि लिज्जत जो है से क्वालिटी पर निर्भर है। वो ठीक रहेगा तभी बाजार में। कभी भी किसी कारण से यदि हम लोग को कोई नमक ज़्यादा हो गया कोई, तो उतना हम चीज़ उसको फाड़ के सब बहन के मीटिंग करके उसको बर्बाद कर देते हैं, फाड़ के हटा के नष्ट कर देते हैं, लेकिन मार्केट में नहीं देते हैं। इस क्वालिटी का ध्यान है। तो बहन जब कल होकर ले आएंगे आटा तो 1 किलो आटा लेंगे तो उनको हम 800 ग्राम पापड़ लेंगे। काउंटर पर हमारी बहन रहती है, उस पापड़ को देख रेख के कवर करती है। तब उसका फिर पैकेट तैयार होता है। 200 ग्राम का भी पंजाबी पापड़ बनता है। उसका 72 रुपया दाम है, जो हम होल बिहार सप्लाई होता है। कोई भी पापड़ का वहाँ से आया तो उसको हम लोग उधारी नहीं दे। हम लोग क्या सबसे पहले RTC या चेक आता है और ऑर्डर आ गया तो अपना ऑर्डर के अनुसार हम लोग पापड़ बनाते हैं। लगभग यदि ज़्यादा ऑर्डर हुआ तो 15,000 से 20,000 तक पैकेट का पापड़ बनता है। और जितनी होल बिहार है सब जगह हम लोग उसको सप्लाई करते हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा। चाहे पार्टी अपना गाड़ी भेज दिया, चाहे हम अपना गाड़ी के द्वारा सब जगह किया जाता है। और हम लोग को कोई भी परेशानी हुआ तो हम सब बहन का समूह मिलकर हर एरिया में 2-2 कमेटी बनाई हुई है और वो लोग विचार करके एक साथ किया जाता है। अब ये बेलाई उनका है कि जब आज आटा ले गई तो कल पापड़ जमा की। पापड़ जमा करने के बाद इसी तरीक़े से फिर दूसरा दिन आटा ले जाती हैं। तो ये कार्यक्रम डेली यदि हो गया तो उनको पैसा हम लोग नगद नहीं देते हैं। सबका अकाउंट बना हुआ है और उस अकाउंट में हम उनको पैसा जितना उनका रुपया हुआ उनको दे दिया जाता है। और 5-6 दिन के बाद एक पुर्जा बना के कागज बना के उनको दिया जाता है कि आप इतना पापड़ बेलाई की हैं, आपको इतना पैसा हुआ, देखिए आप चेक करिए कि आपके अकाउंट में इतना पैसा गया कि नहीं। एक पुर्जा बना के उनको दे दिया जाता है। इज्जत पापड़ तो ऐसा है कि इसमें बहुत बहन जो है अपनी लड़की को आती है तो पहले पापड़ बेलाई कर ली, 10-11 बजे अपना कॉलेज गई और कॉलेज से भी पढ़ाई कर वो आगे शिक्षा ग्रहण की। जिसके कारण कुछ लोग तो इसमें उनकी लड़की लोग जो है इज्जत पापड़ का पापड़ बेलाई कर बैंक का PO निकाली है। और इतनी सुविधा इसमें है कि आज पापड़ बेला ही नहीं है, जो यदि 1 साल का जितना मेरा संस्था का प्रॉफिट होता है उसका पूरा रिपोर्ट हर महीना में मेरे यहाँ हर 3 महीना पर रिपोर्ट जैसे हुआ तो ऑडिट आते हैं और वही हेड ऑफिस ऑडिट चुनती है और मेरे यहाँ आकर ऑडिट करके चेक करते हैं कि क्या हुआ है। और रिपोर्ट साल भर का देखती हैं तो हम लोग
हर एरिया की कमेटी मिलाकर 13 कमेटी है। उस कमेटी ने निर्णय करती है कि अतिरिक्त बेलाई वृद्धि मिलना चाहिए, मतलब बोनस के रूप में मिलना चाहिए। तो हम लोग लिख के देते हैं कि हमको 11,000 का चेक देना चाहिए। तो हेड ऑफिस में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो मेरा जो है रिपोर्ट देख लेती हैं और रिपोर्ट के अनुसार से वो लेटर भेजती हैं। हम अपना मन से कुछ नहीं कर सकते। वो भेजती हैं कि हाँ ठीक है, तुम 13,000 का चेक सबको दो। तो इसमें चाहे कोई 10 बेले, चाहे कोई 15 बेले, चाहे कोई 20 बेले, चाहे कोई 60 किलो बेले, लेकिन सबको एक रंग का देना है। हम लोग सभी बहन शेयर होल्डर हैं, संस्था के मालिक गिनती हो जाती है। इसमें कोई नहीं है कि एक को हम 10 देंगे तो दूसरा को 5 देंगे, सो नहीं है। तो इसलिए इसी में बहन लोग अपनी लड़की का शादी किए हैं। जिस समय शुरुआत हुआ था किसी का घर नहीं था, सबका झोपड़ी का मकान था। लेकिन आज जो इतना दिन से संस्था चल रही है तो हमारे सभी बहन को जो बड़ाई से अपना मकान हो गया, बाल बच्चा का सबका पढ़ाई लिखाई की है, सबके शिक्षा ग्रहण की है। कभी भी शादी ब्याह होता है, चाहे कोई इमरजेंसी होता है तो वो लोग मेरे यहाँ आते हैं कि हमको लोन दीजिए। 6,000 तक उनको लोन की व्यवस्था है। ये भी नहीं है कि उनको इंटरेस्ट लगता है।